बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान पाक पढ़ने के हवाले से जब इंजीनियर साहब को कहा गया कि आपने इतनी सारी गलतियां की हैं, तो इंजीनियर साहब ने अपनी गलती मान ली। अपनी गलती मानने के साथ साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने मुफ्ती आज़म मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को भी एक बार फिर से टारगेट बनाया। कैसे और किस तरह उन्होंने टारगेट बनाया, तो चलिए आइए सबसे पहले अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और बाद में बातें करते हैं। चलिए आइए वीडियो का आगाज़ करके देखते हैं। एक मौलाना साहब ने 60 आयत की कंपाइलेशन की है, एक कंपाइलेशन बना के उन्होंने मुझे वीडियो भेजी कि यार ये 60 कुरान की किरत के अंदर गलतियां हैं, जिसमें ज़ेर ज़बर पेश की गलतियां हैं जो अली भाई कर रहे हैं। तो उनका क्वेश्चन ये था कि आप अपनी कुरान पे तजवीद की ग्रिप होने का दावा करते हैं, तो अगर ये गलतियां हैं तो फिर आपको कम से कम वो दावा तो नहीं करना चाहिए? देखें, 6,500 आयात में से सिर्फ 60 आयात उनको मिली है, तो रेशो प्रोपोर्शन निकालें। अच्छा, इनकी हालत यह है कि अल्लाह ताला ने देवबंदियों के मुंह के ऊपर कालक मार दी है। प्लेनेट अर्थ पे जो सबसे बड़ा देवबंदी मुफ्ती है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन्होंने कुरान की सबसे मशहूर आयत सूरह तौबा की 24 नंबर, उसमें कम से कम 4 जगह पे गलती की है। सूरह तौबा की, उसमें नबी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिजिहादी फी सबिलिल्लाह। कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाया जाता है, ये कह दो सबसे। ये फिलिस्तीन वाली कॉन्फ्रेंस में, और ये मैं तकी उस्मानी साहब पे टॉन्ट नहीं कर रहा, गलती लग सकती है किसी को भी। पीछे से लुकमे दे रहा है, फिर भी गलत पढ़ रहे हैं। पहले उन्होंने एक हिस्सा ठीक पढ़ा, वो लुकमे के बाद वो भी गलत पढ़ दिया। वो वीडियो रिकॉर्ड है, मैंने गन पॉइंट पे उनसे नहीं बनवाई। तो ये जरा बताएं कि जो बंदा एक आयत में 4 गलतियां करे, वो ज्यादा गलतियां कर रहा है, या जो 6,500 में सिर्फ 60 आयत में कहीं गलती कर रहा है? इस तरह की गलतियां डॉक्टर इसरार साहब से भी हुई हैं, इमाम काबा से भी हो जाती हैं। ये कोई ऐसा मसला नहीं है, मुतशाबे भी लग जाता है। गलती तब है कि जब मैंने कुरान पढ़ा, आपने मेरी गलती हाईलाइट की और मैं दोबारा उससे गलत पढ़ रहा हूं। जिस तरह कि तकी उस्मानी साहब की गलती उसने हाईलाइट की, फिर उन्होंने गलत पढ़ा, बल्कि वो अल्फाज भी गलत पढ़ दिए जो पहले ठीक पढ़े हुए थे। तो लेकिन फिर भी ये तकी उस्मानी साहब को मैं कहूंगा कि ठीक है, शायद आखिरी उम्र में है, कोई इख्तिलात का शिकार हो गए, जो भी है। बल देवबंदी तो गए बेचारे, उनका वो प्लेनेट अर्थ का मुफ्ती आजम जो है ना, वो तो एक आयत ही 4 गलतियां उसके अंदर कर गया। तो मैंने इसमें दावा किया था कि कुरान पाक की कोई सूरत, तुम्हारे जो टॉप के 3 बड़े बुजुर्ग हैं ना, तकी उस्मानी साहब देवबंदियों के, बरेलवियों के मुफ्ती मुनीब साहब, साजिद मीर साहब अहले हदीस के, अपनी मर्जी की कोई सूरत किसी कारी के पास प्रैक्टिस करके 1 महीने का टाइम ले लें, 2 महीने का टाइम, उसकी वीडियो बनाएं, वीडियो अपलोड करके मुझसे राब्ता करें। मैं अगला सूरज तुलू नहीं होने दूंगा, वही सूरत मैं भी तिलावत करूंगा, फिर अवाम फैसला करेगी किसकी किरात बेहतर है। इनमें से कोई भी कारी नहीं, मैं आपको बताऊं। अरबी आना और चीज है, अरबी तो गांधी साहब को भी आती है। कुरान मजहूल पढ़ते हैं, बिल्कुल गलत कुरान पढ़ते हैं। ये लोग समझते हैं जबर जेर को गलत पढ़ना गलती है। कारियों के नजदीक हा सही ना निकला, वाद, दाल, वो, सा, ये भी लखने चली है, वो ये सारे उलमा करते हैं। ये अल्फाज भी गलत बोलते हैं। कुरान तो बिल्कुल उलमा को नहीं आता। अरबी पढ़ने से, जबर जेर सही पढ़ने से आप समझ रहे हैं वो ठीक पढ़ रहे हैं। कारियों के नजदीक तो वो भी ठीक नहीं है, जब तक कि वो उस तरीके से उल पढ़ रहे हैं तो उल की आवाज निकले। उल इन कुम तुम, इसको वो गलत कह देंगे, कारी कहेंगे उल तुम, वो इख्वा भी होगा। मैं कहता हूं ये प्रैक्टिस कर लें, मैंने कितना बड़ा चैलेंज दिया है। कोई सूरत मुश्किल से मुश्किल सिलेक्ट कर लें, ये ले लें 1 महीनों का टाइम, मुझे 1 रात का टाइम दे दें, मैं वो तिलावत करके, ताकि आप ये कहें इसने सीखी भी नहीं है। तो मैंने किरात मेरे भाई मैट्रिक में 1992 में मैंने सीख ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे यानी कोई बात कहने में आर नहीं है कि जिनको इन्होंने अपना बड़ा माना हुआ है ना, वो किरात अरबी लहजे में कर ही नहीं सकते। मजहूल कुरान पढ़ते हैं, अहादीस भी मजहूल पढ़ रहे होते हैं, और इवन उलमाए अरब भी आम गुफ्तगू में उनकी अरबी भी मजहूल होती है।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये लफ्ज है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, सल्ले नहीं है, सल्ली है। लेकिन कुरान के अलावा बाकी जगह मजहूल अरबी चल जाती है, लेकिन मारूफ अरबी वही है सल्ली अला। हम भी कई बार सल्ली अला पढ़ देते हैं, लेकिन कुरान में आपने उसको मारूफ ही पढ़ना है। तो ये कहना इस तरह गलती हो सकती है, मैंने कब इनकार किया, क्यों नहीं हो सकती? जब बंदा दर्स दे रहा होता है, पैरेलल में उसने अरबी के ऊपर भी तवज्जो रखनी होती है, रिकॉल भी करना है, क्रॉस रेफरेंस को आयात और अहदीस के अल्फाज का चुनाव भी करना है। क्योंकि मैं क़िरात करने के लिए, तिलावत के लिए नहीं बैठा हुआ, दरसे कुरान के लिए बैठा हूं। तो यही बात है, तो 27 साल कम से कम डॉक्टर इसरार साहब ने दौरे कुरान करवाया है, और फिर उन्होंने 1998 में बयानुल कुरान रिकॉर्ड करवाया, उसके अंदर भी ज़बर ज़ेर की गलती है, और देख के पढ़ रहे हैं। हो सकता है ये कुछ जानबूझ के नहीं, जानबूझ के ये कि किसी ने गलती हाईलाइट की और आपने दोबारा गलत पढ़ दिया, तो आपकी जुबान पे चढ़ी ना। ये कहते हैं कि नाज़रात कुरान देख के नहीं पढ़ सकता, ये बात करते हैं। जिसको कुरान की कई सूरतें जुबानी याद है, क्रॉस रेफरेंस के तौर पे आयात जुबानी याद है, वो कहते हैं देख के नहीं पढ़ सकता। तो मैंने इनको बड़ा टेस्ट आसान कर दिया है कि ये अपने बड़े, जिनको इन्होंने बड़ा माना हुआ है, कारियों की नहीं मैं बात करूंगा, इनके बड़े कुरान की कोई एक सूरत मुझे तिलावत करके बताएं क़िरात के मुताबिक, मैं गलतियां भी निकालूंगा और मैं उससे बेहतर क़िरात करके भी बताऊंगा। इससे बेहतर मैं और क्या कर सकता हूं? यहां पे भी एक भाई आए थे, मैंने कुरान उनके सामने रखा, मैंने कहा खोलो, जिधर से तुम खोलोगे मैं पढ़ूंगा। तो उन्होंने सूरतुल काफ खोली, मैंने कहा सूरह काफ में से मैंने पढ़ा, तो ये कहेंगे सूरतुल काफ तो वजीफे वाली सूरत है। मैंने कहा फिर सूरह अहज़ाब खोली तो मैंने पढ़ी। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है, और ये सारी बातें मैं रिबटल के तौर पे कर रहा हूं। ये लोग मेरे ये भी क्लिप काटते हैं, कहते हैं ये चैलेंज कर रहा है उलमाए अरब को। नहीं, ये मैं रिबटल कर रहा हूं। मेरा ख्याल है देवबंदी तो हम मातम करें बैठ के कि तकी उस्मानी साहब ने सूरह तौबा की आयत नंबर 24 में 4 जगह गलती की है, और वो गलती हाईलाइट होने के बाद उन्होंने जो सही पढ़ा हुआ था वो भी गलत पढ़ दिया। वो फिलिस्तीन कॉन्फ्रेंस वाली वीडियो रिकॉर्ड है। पहले तकी उस्मानी साहब से पूछें कि आपने पूरी जिंदगी सूरह तौबा की आयत नंबर 24 भी सही तरीके से पढ़ना नहीं सीखी है। और ये मैं टॉन्ट के तौर पे नहीं कह रहा, मैं रिबटल के तौर पे कह रहा हूं। ऐसा हो सकता है किसी से, इसका ये मतलब नहीं कि किसी को कुरान नहीं पढ़ना आता। मुफ्ती मुनीब साहब भी कुरान की आयत उनको बड़ी अच्छी हिफ्ज है, बड़े अच्छे तरीके से कुरान पढ़ लेते हैं, कारी फिर भी नहीं है वो। यानी अगर आपके ना क़िरात करके वो पढ़ सके उस लहजे में, वो तमाम बेसिक रूल्स जो वो जिसने सीखे नहीं हुए ना मेरे भाई, वो कर नहीं सकता। आम आदमी जब पढ़ता है ना, हमें फौरन पता चल जाता है कि ये कारी है या नहीं है। ठीक है, तो मैं उन चीजों का भी इवन कोशिश करता हूं कि अपनी क़िरात में एटलीस्ट ख्याल रखूं, वो छोटी बारीकियां जो है उनका भी ख्याल रखूं। अगरचे वो लहने जली नहीं होती, लेकिन कई एक लहने जली भी हैं जिनका ये लोग ख्याल नहीं रखते। तो लेकिन मैंने कभी भी किसी की इस तरह की गलती नहीं निकाली है। मेरे साथ इन प्रिंसिपल कोई बात करे जो बुनियादी अकायद नजरियात के ऊपर, जो थॉट्स के ऊपर, इस तरह की अगर आप करेंगे तो मैं अब तकी उस्मानी साहब की ये उठा लूं और मैं कहूं जी तकी उस्मानी को तो कुछ भी नहीं आता, उसने क्या इस्लामिक बैंकिंग बतानी है, उसे तो सूरह तौबा की आयत नंबर 24 ही नहीं आती, अब मैं ये करना शुरू कर दूं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये इन लोगों की नाकामी। और ये मैं आपको बताऊं ये कैसे करते हैं। इन्होंने छोटे बच्चे जो हाफिज़े कुरान है या कारी है ना, वो उठाए होते हैं, वो पूरी वीडियो देखते हैं, उस 1 घंटे की वीडियो में उन्हें कोई एक जगह नजर आती है तो उसका क्लिप काटते हैं। तो फिर ये माने कि उस 1 घंटे में बस वो एक जगह गलती है, बाकी जगह ठीक है। ये तो नहीं कि कुरान नहीं पढ़ना आता। अगर कुरान ना पढ़ना आता हो तो ये 60 आयात ना हो, 6000 आयात गलत हो, 60 मैंने ठीक पढ़ी हुई हो। ठीक है, तो ये जितने उलमा को ये कह रहे हैं ना, मैं कहता हूं नहीं, मेरे पास इनके पुराने उलमा की भी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, इनमें से कारी कोई भी नहीं। हाँ, कुछ कारी हैं जिनको मैं अप्रिशिएट करूंगा, उनकी अरबी अच्छी है, जैसे वो मोहम्मदी साहब है, सुहेब मोहम्मदी साहब, वो कारी हैं। हाँ, वो अच्छा कुरान पढ़ते हैं, वो तकरीर करते हैं, तो कुरान की क़िरात भी अच्छा करते हैं। बाकी जितने इन्होंने मौलवी लॉन्च किए हुए हैं, वो तो यकीन करें उनकी तो हालत यह है, वो दुआद को ज़ाद पढ़ रहे होते हैं, उनको यही नहीं पता। बिल्कुल ठीक। तो मेरे प्यारे मोहतरम नाजरीन, ये था हमारा आज का वीडियो। कुरान पढ़ते हुए सब गलतियां करते हैं। इंसान गलतियों का पुतला होता है। इंसान तो कुछ भी हो सकता है, इंसान से कुछ भी हो सकता है, गलती ये वो सब कुछ हो सकता है। बात का मकसद ये नहीं है कि हम एक दूसरे को टारगेट करें, एक दूसरे को अपनी तनकीद का निशाना बनाएं। बात यह है कि हमें सब्र करना चाहिए। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, कुरान मजीद का सबसे बड़ा मोजज़ा ये है कि अगर कोई बंदा इन कुरान पाक पढ़ते हुए एक छोटी सी गलती करे, ज़ेर ज़बर शद पेश मत का, तो कुरान पाक खुद उसे रोक देता है कि आपने ये गलती किया है, तसहीह करके आगे चलना। कुरान पाक खुद रोक देता है।
تو میرے پیارے معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے۔ آپ لوگ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہمارے ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کر کے کیا کریں۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔